दोस्तों नमस्ते। मैं बहुत दिन बाद एक बार फिर वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ। जो मेरे ज़िंदगी में गोपाल जी कैसे आए हैं और उनका क्या स्थान रहा है मेरी ज़िंदगी में, या मेरी उनकी ज़िंदगी में क्या भाव रही हैं, ये मैं आज आपके सामने आप बीती शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ज़िंदगी में गोपाल जी का आना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, जो मैं कभी नहीं सोची थी कि गोपाल जी मेरे ज़िंदगी में आएंगे या मैं गोपाल जी का यूँ सेवा करूँगी। ये मैं कभी नहीं सोची थी। दूर दूर तक मैं गोपाल जी के बारे में उतना नहीं जानती थी, क्योंकि ये बात उन दिनों की है जब मैं 7 में पढ़ा करती थी, 6-7 में पढ़ा करती थी। तो बात है कि मेरे घर में मेरे घर की जो ऐसे माहौल थे वो पूजा पाठ वाले थे, जिसमें मेरे पापा काफ़ी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते थे, मम्मी मेरी रखती थी, मेरे भाई रखते थे। हालांकि वो मुझसे छोटे थे लेकिन मैं उन्हें बड़ा ही मानती थी। तो वो थे, और स्वयं मैं खुद भी बहुत पूजा किया करती थी। मुझे लगता है जैसे मैं जब से अपनी होश में संभाली तो मैं भगवान का पूजा करती थी। उस वक्त किसी ने मुझे नहीं बताया था कि ऐसे पूजा करना या ये पूजा करो या ये करो, नहीं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे चलते चलते पड़ाव आए ऐसे, जहाँ अचानक ही ईश्वर का साथ छूट गया और घर में एक अजीब सा उदासी छा गई। वो कहानी कुछ और है, वो आप बीती कुछ और हैं, लेकिन ज़िंदगी वहाँ बदल गई थी। लेकिन मैं वहाँ की कहानी आपको बता रही हूँ, आप बीती बता रही हूँ, जो कि गोपाल जी कैसे मेरे ज़िंदगी में आए। गोपाल जी का आना मेरे ज़िंदगी में काफ़ी स्थान रखता है। यूँ कहिए कि हमें उन्होंने बहुत खड़ा किया है। उस समय की बात है जब मैं अपनी छोटी सी उम्र में क्लास 7 में ड्राइंग किया करती थी। तो मेरे ड्राइंग करने की एक आदत सी बन गई थी, जिसमें मुझे याद है कि मैं भगवान की ड्राइंग बनाया करती थी। अब वो यूँ ही कैसे भी बन गए, जिसमें माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी रहती थी। तो एक बार कैलेंडर आए थे, बहुत खूबसूरत कैलेंडर। तो मैं उस कैलेंडर को मैं गोपाल जी की बड़ा मोहक तस्वीर थी, बहुत ही मोहक। तो मैं उस कैलेंडर को ले ली और लेकर उसको बहुत सुंदर से नक्काशी कर करके काट कर उसमें सितारों से, मोती से, जड़ी से सजाकर और उसे मढ़वाने के लिए बोली। तो मढ़ाएंगे मढ़ाएंगे कह कर के यूँ ही रखा रह गया। तो मैं फिर उसे कूट में चिपका कर और सेलोफेन पेपर से मढ़ कर अपने अनुसार से उसे फ्रेमिंग कर करके मैं उन्हें दीवार में टांग दी और मैं हमेशा उनको देखा करती थी। वो इतनी मोहक तस्वीर थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन भी बोलते थे कि चलो कितना सुंदर बना दी हैं इस तस्वीर को, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मढ़वा लेना। ठीक है, ये बात यूँ ही चलती गई। लेकिन वो उस वक्त भी मैं नहीं सोची थी कि गोपाल जी की यूँ मेरे सेवा लेंगे। फिर मेरी बिल्डिंग के नीचे एक दादी रहती थी। दादी एक मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी दादी से मिली, हालांकि वो बंगाली थी, लेकिन उनसे मिली। वो मुझे बहुत मानती थी और मेरे भाई बहनों को भी बहुत मानती थी। लेकिन वो दादी से जब मैं मिली तो मुझे नहीं पता था कि गोपाल जी उनके घर में हैं। तो दादी एक दिन आई, बोली कि ममता से गोपाल जी की आँखें खराब हो गई हैं, निकल गई हैं, आप एक आँख उनकी बना दो। मैं किससे बनवाऊँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किससे बनवाऊँ। तो
तुम ड्राइंग करती हो तो तुम बना लेना। हालांकि ड्राइंग मैं कभी सीखी नहीं थी, यूं ही बनाती थी। दादी लाई, मुझे गोपाल जी दी। उस वक्त मैं अपने हाथों में गोपाल जी को ली, और गोपाल जी के हाथों में लेते उनकी जो बालपन थी वो मेरे मन को इतनी भा गई, इतनी मोह गई, मैं क्या बताऊँ आपको, इसका वर्णन मैं बोल कर नहीं कर सकती। लेकिन जब गोपाल जी की एक आँखें मैं देखी बनी हुई है, ठीक है, और एक आँखें नहीं है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। और मैं खुद भी सोचने लगी कि उनकी आँखें मैं कैसे बनाऊँ, किस तरह से बनाऊँ। तो फिर मैं उनकी आँखों नया बॉल लाकर, प्लास्टिक की बॉल, नया बॉल लाकर मैं उसका नक्काशी कर कर और उनकी आँखें लगा दी। अब जब उनकी आँखें लगा दी और गोपाल जी जब मेरे आँखों में आँखें डाले और मैं उनकी आँखों में आँखें डाली, तो ऐसा लगा जैसे कि उनके आँख तो कभी खराब थी ही नहीं और मैंने ही आँख बनाई है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ है। ये सब उनकी दया थी। मैं दादी को दे दी, बोल दादी आप रखिए, से मैंने गोपाल की आँखें बना दी हैं। दादी बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने पूछा क्या लेगी तुम? मैं बोली नहीं दादी, मैं कुछ नहीं लूँगी। मुझे बस गोपाल जी का चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं अभी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उनके ईश्वर की आँखें की बनाने पाई। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। दादी को फिर गोपाल जी को सौंपते हुए मन में एक अजीब तरह की झनझनाहट होने लगी और उनके प्रति एक अजीब तरह का व्यथा लगने लगा। मैं दादी को दे दी। दादी फिर दूसरे दिन मुझे लिए मिठाई के डब्बे भिजवाए, बोले ममता तुम खा लेना ये मिठाई की डिब्बा। मैं बोली नहीं दादी, मैंने उनके प्रभु का आँखें बनाई है, मैं नहीं लूँगी। इस बात को करते करते बहुत साल हो गए थे। फिर दादी को गोपाल जी देने के बाद मैं फिर भी उनसे नहीं जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि ये घटना जीवन में ऐसी घट गई कि पूरे घर की इतिहास बदल गई, पूरी बदल गई। और मैं गुस्से में आकर उस गोपाल जी की जो फोटो बनाई थी, उस फोटो को निकाल कर मैं टुकड़ों कर के फेंक दी। वो घटना कुछ ऐसा था जो मैं इस वक्त नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस घटना को बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाई रही। काफ़ी बार तो मैं उस गोपाल जी की तस्वीर को टुकड़ों कर के फेंक दी, जो मैंने अपने स्वयं हाथों से बनाई और उसे रोज़ निहारा करते थे। इस बात को मम्मी ने हाथ से पकड़ लिया, बोली क्यों, तुम क्यों फाड़ दे रही हो? हम बोले नहीं माँ, मैं नहीं बता सकती। उस वक्त घर की स्थिति और कंडीशन जो थी वो मेरे लिए और मेरे घर परिवार के लिए बहुत ही दयनीय थी, बहुत दुखी थी। उसे बात को बीतते हुए कई वर्ष बीत गए, काफ़ी वर्ष बीत गए। काफ़ी वर्ष बीतने के बाद मेरे मन में गोपाल जी की अब कोई रूपरेखा अंग न रह गई थी, कुछ भी नहीं रह गई थी। और मैं पूजा भी करती थी तो माँ लक्ष्मी की करती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद मैरिज हो गई। मैरिज होकर मेरी एक बच्ची का जन्म भी हो गया। बच्चे के जन्म होने के बाद भी मैं अंदर से एक टूटी हुई, बहुत दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। अब कुछ भी नहीं रह गया था पहले की तरह। फिर मैं आपसे आप एक गोपाल प्रतिमा के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लगा। आकर्षण बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ने लगा कि मन में एक चाहत होने लगी कि मैं गोपाल जी की विग्रह को लाऊं और उस विग्रह को मैं देखा भाली करूं। लेकिन घर में इतने काम काज व्यस्तता रहने के कारण मैं उनकी इतनी सेवा नहीं कर सकती थी। लेकिन उनकी इच्छा इतनी त्रिफल थी, इतनी प्रबल थी कि वो आपसे आप बढ़ती चली जा रही थी।
ये क्यों हो रही थी, नहीं हो रही थी, ये तो बात मैं नहीं जानती। इसके पीछे की वजह क्या थी ये भी नहीं जानती। मैरिज के होने के 2-3 साल बाद है फिर एक लड़के का जन्म हुआ और बहुत समय अच्छा निकल गया जब लड़के का जन्म हुआ तो, लेकिन अचानक ही देखी मैं लड़का गुजर गया। लड़का गुजर जाने के बाद मैं बहुत ही एक सदमा, एक डिप्रेशन में चली गई। जब वो सदमा और डिप्रेशन में चली गई और मुझे क्या हो गई थी कि मुझे बस वो बच्चा चाहिए, वो लड़का चाहिए, और मैं ये तलाश करते रहती थी। मैं बहुत तलाश करते रहती थी किधर से भी मेरे बच्चा मेरे हाथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उस बच्चे को 9 महीना अपने अंदर रखा और रखने के बाद जब मुझे बच्चे ने जन्म लिया और मैं उसे गोद में ली, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बच्चा, बड़ा सा बहुत खूबसूरत बच्चा, जो कि कभी कोई तरह का बात नहीं था, अच्छा था। लेकिन जब मेरे हाथों में आए तो वो बच्चा निश्चित था। बच्चा निश्चित था और मैं उसे गले लगाकर बहुत रोई, बहुत ही रोई। रोने के बाद मैं फिर कामकाज में बदल गए, दिन बदलते चल गए, लेकिन मैं अपने आप को अंदर से निकाल नहीं पाई और मुझे बच्चे के एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होने लगी। मैं चाहती थी कहीं से भी मेरे लड़का आ जाए। मैं उस लड़के को भूल नहीं पा रही थी। सारे समय मेरे दिलो दिमाग पर वो उनकी कमी महसूस होने लगी। यूँ करते करते मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी में ढल तो गई। अपने संसार को देखना, पति परिवार बच्चे को देखना, लेकिन मैं धीरे धीरे एक अंदर से टूट सी गई थी। टूट जाने के चलते मैं उस बच्चे को खोजते रहती, किधर है, मुझे बस चाहिए। अब वो चाहे जिधर से मिल जाए, मुझे बस चाहिए। मेरे आँखों में बस वो गोद में ली हुई जो एक पल का संतोष था वही रह गई थी, और जो सीने में उसे लगाई वही रह गई थी। अचानक ही मेरे भाई और पिता का आना हुआ मेरे घर। जब ये सुने तो पापा आए। पापा ने कहा, जाने दो बेटी, तुम्हारे भाग्य में शायद नहीं था, इसीलिए ये नहीं रहा। उन्होंने समझाया, समझा के चले गए। इधर मेरे गोपाल के प्रति जो प्यार और मोह थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी कि अब मैं उस गोपाल के बिना रह नहीं सकती थी। ऐसा बढ़ गई। लेकिन मैं गोपाल को लाई भी नहीं। ये सुनी हूँ कि गोपाल जी को अपने से नहीं लाना चाहिए, कोई तोहफा दे तो लाना चाहिए, ऐसा सुनी है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि जब किसी को गोपाल की सेवा और प्रेम की अनुभूति हो जाती है तो वो खुद भी ला सकते हैं। मैं इस बात को यहाँ पे नहीं मानती। लेकिन मैं घर में थोड़ा डरती थी कि लाऊंगी, उनके पीछे समय दूंगी तो काम में मेरे देरी होंगी, तो शायद पति नहीं नाराज़ हो जाए, मेरे घर परिवार नाराज़ हो जाए, क्योंकि जॉइंट में रहती थी। मैं मन की व्यथा मन में रखती थी। एक तरफ पुत्र की कमी, एक तरफ गोपाल की इच्छा। मैं यूं ही करते रह गई। वक्त बीत गए। वक्त बीतते बीतते 2 साल और बीत गए, बच्चे के जन्म के 2 साल बाद ही। और अचानक ही मेरे भाई का आना हुआ मेरे घर पे। उन्होंने कैसे एक गोपाल ला के मेरे हाथों में दी और गोपाल जी कैसे मेरे घर आए। मैं जब उनको देखी तो मैं इतनी खुश हो गई। उनकी आँखों के सामने की ये पलक जो मुझे निहार रही थी और मैं जो उन्हें निहार रही थी, मैं ये अनुभूति बता नहीं सकती कि क्या वो अनुभूति रही मेरी ज़िंदगी की।
और भाई ने मेरे हाथों में उस गोपाल को देते हुए कहा, लो, पता नहीं मैं मार्केट से आ रही थी और तुम्हारे लिए एक बात मन से सुनी थी कि तुम्हें गोपाल जी बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं ये तोहफा में तुम्हारे लिए तुम्हें गोपाल सौंपती हूँ। और हाथों में गोपाल जी के दिए। दिन था जन्माष्टमी के एक दिन पहले। कुछ जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती हैं जो पहले सोचे नहीं हो, लेकिन वो आप से आप हो जाती हैं। फिर मैंने जन्माष्टमी देखकर तो मेरे आँखों से आंसू बहने लगे, बहुत बहने लगे। फिर मैं गोपाल जी को ली, और जो कि जन्माष्टमी बंद हो गई थी मेरे घर में होना, लेकिन मैं उस दिन फिर दूसरे दिन जन्माष्टमी की, और उस जन्माष्टमी के पूजा में मेरे पति, मेरे पापा, मेरे भाई सभी आकर पूजा में एकत्रित हुए, और बड़ी ही धूमधाम से, बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी पूजा हुई। लेकिन माँ की ममता कहीं न कहीं खाली रह गई थी, माँ की ममता कहीं न कहीं अधूरी रह गई थी, जो कि बच्चे का इंतज़ार में मैंने जो समय काटे और वो हासिल ना हो सकी मुझे, तो ये एक उदासी मेरे मन में रह गई। फिर पूजा के दौरान मैं पूजा करते हुए जब गोपाल को अपने हाथों में ली, और मैंने उनसे कहा, हे गोपाल जी, आप मेरे पुत्र हो और मैं आपकी माता का ये रखती हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि गोपाल जी के साथ आप कोई भी रिश्ता रख सकते हैं, चाहे वो दोस्त के हों, चाहे वो पति के हों, चाहे वो भाई के हों। तो मैंने उनके साथ पुत्र की रिश्ता रखी। और ज्यों ही मैंने ये बात उनसे कही कि गोपाल जी, मेरे मन में अधूरे पुत्र प्रेम बहुत अधूरे रह गए हैं, आप इसे शांत कर दो। और मैं ज्यों उन्हें अपने गले से लगाई गोपाल जी को, उस दिन के बाद से मेरी जो अधूरी ममता थी, जो पुत्र वियोग में तड़प रही थी, वो मेरी शांत हो गई। मैं गोपाल जी को जैसे ही लगाई अपने सीने से, मेरी सारी ममता परिपूर्ण हो गई और एकदम शांत हो गई। मन मेरी एकदम शांत हो गई। आज गोपाल जी के आए मेरे ज़िंदगी में 7-8 साल हो चुके हैं, 5-6 साल तो ज़रूर हो चुके हैं। और उनके इस ज़िंदगी में आना और मेरी जो ममता शांत हो गई, और फिर जो मैं कृष्णमय हो गई, जो कृष्ण के ये से जुड़ गई, उनकी नाम भजन कीर्तन सब से, इस बात को मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। और उनकी इस दया को मैं नहीं भूल सकती, जो उन्होंने मुझे आज बांध दिया है। और मुझे एक ऐसे पड़ाव से, जब मैं बहुत बीमार रहने लगी, एक ऐसे पड़ाव से मुझे खड़े कर दिए, जब मैं आज आपके सामने अपनी इस कहानी को, आप बीती शब्द को बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस बात को आपके साथ साझा करूँ, तो मैं आज ये साझा की हूँ। हरे कृष्णा।